अच्छा भाई, अब हम एक और कॉल की तरफ जा रहे हैं। ये कॉल करनी है हमें दानिश रिजवी साहब को, और इनके दोस्त राना असलम ने हमें इनका नंबर दिया। और बेसिकली इनका चक्कर क्या है कि खाता पीता बहुत है ये दोस्तों से ना, पेटू 5-5 रोटी खाते हैं, 8 रोटी खाते हैं। मैं आपको रिसेंट एक्टिविटी देता हूँ कि इनको इन्वाइट किया गया है शादी में। आप कुछ ऐसा करो कि ये शादी में ना जा पाए, कोई ऐसी बात कर दो तो हमें इनको शादी से रोकना है। तुम बोलोगी, तुम कॉल ट्रांसफ़र करोगी, तुम बोलोगी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ऑल फूड से बात कर रही हूँ। कराची से, कराची ऑफिस से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दानिश साहब बात कर रहे हैं? जी भाई। जी मैं ऑल फूड से बात कर रही हूँ। जी मैडम फरमाइए जी। जी मैं कॉल ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। दानिश साहब बात कर रहे हैं। ये बात कर जी दानिश साहब ऑल पाकिस्तान फूड से बात कर रहे हैं। और बेसिकली ये सर्वे कॉल है, हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एक नॉर्मल कितना खाता है। तो हम सबको कॉल कर रहे हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपके खाने की रूटीन क्या है। आपके पास टाइम है बात करने के लिए? तो हम सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा मैं। तो ये आप जो है मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर वो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना एक शीट आती है जिसमें 40 ईयर्स के लोग, 50 ईयर्स के लोग, हम उन सबको फिर डाइट प्लान बताते हैं कि ये वैक्सीनेशन के लिए नहीं जी, वैक्सीनेशन के लिए नहीं है। हम बेसिकली आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, इसीलिए हम लोग ऑल पाकिस्तान, हमारी जो कंपनी है, हम लोग बेसिकली आपको डाइट प्लान जो है वो हम लोग हर दिन SMS किया करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए बेहतर है। अब भाई पूछो क्या पूछो। अच्छा सर, तो आप नाश्ते में क्या खाते हैं? भाई हमारे जो है ना ताल्लुक है सरगोदा से ना। सरगोदा से? अच्छा। असली के पराठे जो है, तो ये हमारा बचपन से जब 16-17 साल के तब से यही रूटीन है। 2 से 3 पराठे खाने हैं। 2 से 3 पराठे खाने हैं, कुछ भी हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ भी हो जाए, साथ में जो है ना 4 अंडे जो है, दो को जो है जो फ्राई कर, और 2 को जो है साबुत बॉईल करके या उबाल के। सर ये आप अकेले का बता रहे हैं सर? ये आप खुद अकेले खाते हैं? अकेले ही हमारे माशाल्लाह भाई। ये आज का नहीं, हमारे आपको सरगोदा वाले जितने मिलेंगे ना, मतलब जिसको अगर आप कॉल करो और आप पूछे तो वो ये साबुत अंडा कैसे सरगोदा वालों की निशानी है। सर साबुत अंडा कैसे खाते हैं? आपने कहा साबुत अंडा उबाल के ना। अच्छा, मैं सर ये नोट डाउन करना शुरू कर रहा हूँ। 3 पराठे मैं लिख रहा हूँ और 4 अंडे। अच्छा सर, ये इसके बाद आप कुछ और खाते हैं दोपहर के खाने से पहले, या डायरेक्ट फिर दोपहर का खाना खाते हैं? ये नाश्ते में बस लस्सी साथ जो है ना, वो 1 गिलास, कभी 2 भी हो जाते हैं जब मूड हो, तो मेहमान आ जाए तो 2 भी हो जाते हैं। 2 गिलास हो जाते हैं लस्सी के। ये डेली का आप बता रहे हैं ना? जी भाई। अच्छा, माशाल्लाह। सर अब नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा दोपहर के खाने में क्या खाते हैं? दोपहर के खाने में या तो चिकन सालन होता है, चिकन का सालन हो, और एक दाल और सब्जी, ये मिक्स होते हैं हमारा जो ना खाना। चिकन का सालन अलग होता है और सब्जी अलग हो जाए तो उसके साथ चिकन हो गया, मटन हो गया, जो बन जाता है घर में। कभी चिकन बन जाता है, मटन बन जाता है। तो 4 रोटियां खा ली साथ में चावल के साथ। जब 3-4 रोटियां तो आम है, उसके बाद चावल के साथ शोरबा खत्म करना होता है। 4 रोटियां और चावल अलग खाते हैं आप दोपहर के खाने में? हाँ, दाल अलग और सब्जी भी अलग। अच्छा सही है। अच्छा सर, रात के खाने में क्या कितनी रोटियां खाते हैं आप? 4 दोपहर 4 रात। 4 दोपहर 4 रात। सर मैं आपकी रिपोर्ट तैयार कर ली है, आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है सर। 3 पराठे नाश्ते में, 4 अंडे सुबह, उसके बाद चिकन का सालन, सब्जी का सालन, और साथ साथ दाल, माश, मूंग जो भी हो। 4 रोटियां दोपहर की और चावल साथ में, और रात की खाने में सर 4 रोटियां और चिकन का सालन। और ये आपके पूरा एक डेली का रूटीन, ये आपकी मील्स हैं, ऐसा ही है सर? एक दिन में, हाँ इतनी ही है। ये सरगोदा वालों की निशानी है ये। ओके समझ गया सर, वेरी गुड। सर आपके पास ये रिपोर्ट तैयार हो गई। ये मैं ना मुस्तफ़ा साहब जो है ना उनको ईमेल कर रहा हूँ, ये उनको भेजनी है। और ये कौन है जो किसको क्या भेज रहे हैं? सर वो आप 18 जून को जा रहे हैं ना शादी में, जिनकी वो मुस्तफ़ा साहब की बेटी की शादी, आई थिंक उसमें आपको इनवाइट किया उन्होंने। हाँ, तो उसका क्या है? तो सर उन्होंने हमें हायर किया है
बेसिकली उन्होंने जितने भी लोगों को शादी में बुलाया है ना, तो सबको जिनके इनविटेशन है, तो उन्होंने कहा है कि सबसे ये मालूम करना है कि कौन कितना खाता है, तो जो ज़्यादा खाता है तो उसको वो शायद इनवाइट नहीं करेंगे। तो ये आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई है सर, तो ये हम मुश्तबा साहब को भेज तो देंगे। ये तो आपने मुझे पहले तो नहीं बताया, ये आपने जब मुझे कॉल किया आपने मुझे पहले तो नहीं बताया ये। सर पहले नहीं बताया, पहले बताता तो आप ऑब्वियसली सही बताते ही नहीं हमें, तो हमें सच बताना है क्योंकि हमारे पैसे जो हम लोग ले रहे हैं लोगों से वो सच बताने के ले तो रहे भाई ये जो मैंने, नहीं भाई मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। हैं। जी सर। ये जो मैंने आपको बताया है ये कोई रोज का थोड़ी होता है, आपने तो कहा था ये सर तो कभी कभार हो जाता है। रोज कौन रोज थोड़ी खाते हैं, कभी रोज थोड़ी खाते हैं। सर आपने तो कहा था रोज का है आपका, डेली का। ये तो वैसे आपने कहा पूरा दादा से चलता आ नहीं रहा है। नहीं रोज का नहीं है भाई, रोज का नहीं 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 नहीं, मुझे आपको थोड़ा जो है ना सुनने में वो हुआ है। सर अब मैं क्या करूं, मैंने तो ये रिपोर्ट रोज बना का दी। कोई ताल्लुक नहीं है इससे। रोज सर मैं तो नहीं, इसको आप सही लिखो, आप सही लिखो, इसको आप लिखो। एक पराठा खाते हैं वो भी कभी कभार, और कभी नहीं होता तो सिर्फ जो है ब्रेड जो होता है ना, डबल रोटी से सिर्फ चाय खा लेते हैं। पराठे तो कभी कभार खाते हैं, महीनों में कोई एक दफा हो जाए तो। सर रिपोर्ट चेंज कर दूं, आप ये कह रहे हैं। ये आप चेंज करें इसको। ये तो मैंने बता दिया आपको, सरगोदा वालों का ना, अपना थोड़ी बताया ये। अच्छा ये सरगोदा वालों का था। मेरा लिखे आप, मेरा जो है ना, मेरा जो तरीका है वो बड़ा अलग है। मैं जो इतना खाने पीने का शौकीन नहीं हूँ। अच्छा सर मैं क्या जो हूँ ना, लिखूं मैं बताएं। सुबह जो है नाश्ते में एक डबल रोटी खा ली चाय के साथ बस। एक डबल रोटी और सही है। दोपहर को भी एक डबल रोटी चाय के साथ खा ली, उसको कभी कभार उसमें मक्खन लगा लिया। दोपहर में भी डबल रोटी खाते हैं आप एक से? दोपहर में एक रोटी, कभी आधी रोटी, कभी एक रोटी। गर्मी इतनी है, कहाँ खाया जाता है इतना, ये गर्मी तो देखो। यार आप कितने बड़े चीटर है यार। दानिश साहब फिर आप कैसे आप बात कैसे कर रहे हो भाई? भाई मैं जैन बात कर रहा हूँ, और आपके दोस्त राना असलम ने मुझे नंबर दिया था, मुझे बताया था कि आप शादी में जा रहे हैं। कटाकट शो बोल टीवी से बात कर रहा हूँ मैं, बोल नेटवर्क से। आप के बारे में बताया था आप खाते बहुत हैं, इसलिए मैंने कॉल की थी। मैंने यार कहा आप अगर बोल टीवी से बात कर रहे हो या कहीं से बात कर रहे हो तो आपको ये इख्तियार तो नहीं है कि आप किसी को चीटर बोलो। खुद जो है ना, ये तो ज्यादती कर रहे हो ना किसी गरीब के साथ। अरे सर मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। ये माफी नहीं चाहो, मगर यार ये देखो, ये टीवी पे चलाओगे, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। नहीं तो खैर है ना, दोस्तों में चलता है। बोलेगा अरे तो आपके दोस्त कितना खाता है यार। अरे तो आपके दोस्त के कहने भी तो कॉल की थी सर मैंने। आप इसी तरह खाते पीते रहे, हम तो नजर वो तो मेरा दोस्त है ही नहीं ना, वो तो मेरा दोस्त है ही नहीं, उससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, दुश्मन आदमी है वो मेरा, वो तो मेरा भला चाहता ही नहीं है। खैर सर आप प्लीज गुस्सा ना करें, रिलैक्स हो जाए प्लीज। तो उसको मानने से इनकार कर दिया। खैर सर लड़की बिठाई है तूने, लड़की बिठा के तू जो है ना सिर्फ शोखियां मार रहा है। लड़कियां बिठा के शोखियां मार रहा है। सर लड़की भी शोखियां मारती है, सिर्फ मैं नहीं मार रहा। कॉल काट दी भाई इसने तो गुस्से हैवी कॉलर सर गालियां नहीं निकाली, इसको कहें गालियां निकाली। गालियां नहीं दी ना उन्होंने, अच्छी बात है। खत्म नहीं हो रही। अच्छा इसको मजा आ रहा है गालियां सुन के मजा आ रहा है। खैर जी